राहु जब सप्तम भाव में बैठा हो तो राहु एक भ्रम का ग्रह है। सप्तम भाव में राहु के होने से जीवन साथी शक मियाज का होता है। वो बार बार जातक के ऊपर शक की निगाह से देखता है। चाहे जातक अथवा जातिका अपने जीवन साथी के प्रति कितना ही वफादार क्यों न हो, लेकिन जीवन साथी शक करने की आदत नहीं छोड़ता। कारण है, सप्तम में राहु बैठेगा तो राहु बुद्धि को भ्रमित करता है, जीवन साथी की बुद्धि को भ्रमित करेगा। हालांकि जो जीवन साथी है वो चालाक, बुद्धिमान, होशियार, गुणवान, विद्वान और संस्कारी होता है, अनुशासन प्रिय होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन साथी विशेष रूप से शक मियाज का हो जाती है। वैवाहिक जीवन में राहु के होने से इसलिए केवल वैवाहिक जीवन खराब होता है कि शक का बीमारी कभी दूर होता नहीं। शक की स्थिति हमेशा रहती ही रहती है। सप्तम भाव में शत्रु राशि का राहु बैठे तब तो ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, धनु और मीन का राहु यदि बैठता है इस भाव में, जातक के पास फ़ोन कॉल आया और जातक यदि फ़ोन कॉल जीवन साथी के सामने नहीं उठाया अथवा नहीं उठाई और कहीं और जाकर फ़ोन कॉल से बातचीत हो रही है, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, परिवार हो, जान पहचान का मित्र हो, कोई भी हो, लेकिन शक की निगाह जीवन साथी का यही जाता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, क्योंकि राहु ऐसा भ्रम देता है। और वास्तव में सप्तम में राहु है तो ऐसा आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे, और तब तो और ज़्यादा ये देखने को मिलेंगे जब राहु की महादशा या अंतर्दशा चले तब। अब यहाँ पर राहु बैठा है, साथ में सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, अथवा कहीं से सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो एक विवाह टूट भी जाता है। सप्तम का राहु यदि नीच नवांश में हो और लग्न कुंडली में भी पाप प्रभाव में हो, ससुराल से भी अपमानित कराता है। शुक्र सप्तम का कारक है, वो यदि नीच का हो जाए, 6, 8, 12 में चला जाए या नीच नवांश का हो, राहु भी निगेटिव है, तो जीवन साथी के द्वारा भी अपमानित कराता है। सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर का भाव है, तो बिजनेस पार्टनरशिप के साथ करने पर नहीं चलती है, टूट जाती है पार्टनरशिप। उसमें भी यही स्थिति रहती है, शक की स्थिति, भ्रम की स्थिति। बिजनेस यदि अकेले किया जाए तो उसमें सफलता देता है ये राहु। अगर राहु यहाँ पर उच्च राशि का, शनि की राशि का, और शनि भी यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में अच्छी स्थिति में बैठा है तब राहु देता है। लेकिन राहु के भी शुभ फल की अपेक्षा सप्तम भाव में कम ही देखने को मिलती है। यदि राहु यहाँ पर शुभ ग्रह के साथ बैठा, बुध के साथ, चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ या शुक्र के साथ, तो शुक्र के साथ बैठेगा तो नकारात्मक फल करेगा, क्योंकि सप्तम का कारक शुक्र हो जाएगा और वो राहु से पीड़ित हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, चंद्रमा के साथ बैठेगा तब भी स्थिति विकट है, बुध के साथ बैठेगा तब भी स्थिति विकट है, क्योंकि बुध का नेचर है जैसा देश वैसा भेष, भेन इन रोम डू अस रोमांस डो। जिस ग्रह के साथ बैठेगा बुध वैसा ही फल करता है। बृहस्पति कुछ हद तक बुरे फल में कमी करने का काम करेगा, लेकिन ये बृहस्पति भी तभी शुभ फलदायी होगा जब ये बलवान होगा, इसके पास पावर होंगे। जीवन साथी का शारीरिक गठन हट्ठा कट्ठा, सामान्य कद काठी, गवर्नमेंट जॉब में है तब बार बार ट्रांसफ़र होगा, प्राइवेट क्षेत्र में है उन्हें भी बार बार यहाँ से वहाँ भटकने पड़ेंगे। यानी कार्य क्षेत्र उनका एक जगह स्थिर नहीं रहता है। बाकी ये भी देखना होगा कि राहु किस बलाबल के साथ बैठा है।